कंपनी की डिमांड पर जो सरकार ने एग्रीमेंट करा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, वो कहीं ना कहीं आपने भी जो उनको इनकी बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर में तो आए ना, तभी तो इस्तीफा लेना पड़ा, उनकी हर डिमांड को मानना पड़ा। लेटली आपने ये डिमांड को भी मानना पड़ा कि उन पे कार्रवाई ना हो। सोचिए पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों के परिवार ना आते सामने तो दुनिया को पता नहीं लगता, पुलिस वालों को मारा गया, वहां पर 120 पुलिस वाले घायल हुए हैं। भंडारी जी देखिए, मैं एक नेशनलिस्ट हूं, मैं एक नेशनलिस्ट पहले हूं। पुलिस वाले को चाहे कोई स्टूडेंट अगर पीटने का प्रयास करे या कोई नेता पीटने का प्रयास करे या कोई सामान्य नागरिक प्रयास करे, ये सहन नहीं हो सकता। अगर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है तो हमारी कैसे हो पाएगी फिर? ये जवाब दीजिए। आप फंस गए दोनों तरफ से, आप इधर भी नहीं, आप इधर भी मान मनोबल नहीं कर पा रहे, उधर भी नहीं कर पा रहे, और जवाब देना पड़ेगा। कोई 12 साल से सरकार में आप है, जवाब दीजिए। आपके कहने से नहीं फंसते या किसी और के कहने से नहीं बनते, जनता निर्धारित करती कौन फंसता है कौन नहीं फंसता है। पुलिस वालों के परिवार फंसे हुए दिख रहे हैं जनाब, मेरे कहने से नहीं फंसे हुए दिख रहे हैं। मैं 2 एग्जांपल बता देता हूं फंसे हुए। बताइए, चलिए बताइए। मैं 2 देखिए, एक तो आपने डिमांड मानी ना, जनता की डिमांड तो मानी, फंसे हुए तो डिमांड मानी ना। पीस कोई पत्थरबाजों की नहीं डिमांड मांगी। क्या पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात नहीं करी जिससे पुलिस वाले का जो कपड़ा पड़ा है? मैं खुद पुलिस वाले का बेटा हूं, मेरे फादर को प्रेसिडेंट गैलेंटी मेडल मिला है। आप क्या बताएंगे पुलिस वालों को क्या होता है क्या नहीं होता है? मैं बताऊंगा जो करके होती है। पहली बात, आपको तो ज्यादा गुस्सा आना चाहिए। फिर सुनिए मेरी बात, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया जिसने हाथ पे पत्थर उठाए, पर जिस पीसफुल स्टूडेंट है उस पे केस वापस लेने की बात की। क्या इन्हें एक भी बार इन्हें डेटा की बात करी? सुनिए, सुनिए मेरी बात। इनके समय 28,000 कॉलेजेस से 52,000 कॉलेजेस मोदी सरकार में हुए। इनके समय 700 यूनिवर्सिटीज थी, 1,300 यूनिवर्सिटीज हुई। इनके समय एजुकेशन बजट को 78% बढ़ा है। हर क्षेत्र के अंदर नीट की सीट से लेके हमने छात्रों की बात सुनी। और हाँ, हमें कोई घमंड नहीं है कि हमने छात्रों की बात सुन के इस्तीफा दिया। आप दिल्ली के आंदोलन को लेकर तो आप बार-बार कह रहे थे छात्रों की डिमांड माननी चाहिए। क्या झारखंड के बच्चे नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर ये विषय नहीं है? दूसरा पॉइंट, क्या आपको लगता नहीं है सदन में गतिरोध समाप्त होना चाहिए? वो भी तो जेनजी की डिमांड है, पैसा तो इन्हीं का जा रहा है, इन्हीं के माँ बाप का जा रहा है। दोनों प्रश्न आपके वाजिब हैं और एज ए पत्रकार आपको ये दोनों प्रश्न पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि चाहे हमारी सरकार हो या विरोधियों की सरकार हो, कहीं भी छात्रों पर और विद्यार्थियों पर किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है तो हम विद्यार्थियों के साथ हैं, हम अपनी भी सरकार के साथ नहीं है। दूसरी बात, दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि गतिरोध क्यों है, देखिए मोदी जी का जो आजकल जो हालत है ना, गलतफहमी, अहंकार, आत्ममुक्ता में पूरा वो जो है पूरे चीज को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। भागवत जी को भी आप देख लिए क्या क्या वो बोल रहे हैं कि भाई नेता वो नहीं होता है सो सिर्फ एक तरफा भाषण दे, ये दूसरे को भी सुने। नेता वो नहीं होता है जो अपने लोगों को आगे ना बढ़ाए, सिर्फ अपने को बढ़ा ले, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की बात रखे, दूसरों को भी रखे। देश के नेता हैं वो, सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे देश के नेता हैं और देश के नेता को चाहिए कि बच्चों से भी संवाद करे। वो सेल्फी कैमरा खाली घुमा करके उन पर बर्बरता जो बरसाया गया उसका जवाबदेही यदि तय नहीं होगा और बच्चों को ही आप अपराधी घोषित कर देंगे तो ये कहां का? लेकिन अजय उपाध्याय, मेरा एक आनंद दुबे आपसे मेरा सवाल है, मैं फिर आता हूं आपके पास। आनंद दुबे, मेरा आपसे सवाल है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट पूरा ऑपोजिशन को मिल रहा है? इस पूरे मामले में क्रेडिट सीजेपी ने लिया, थोड़ा क्रेडिट आम आदमी पार्टी को ने लिया। और देखिए एक थर्ड पार्टी आई, एक सीजेपी नाम की एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसको क्रेडिट गया। ये क्रेडिट ना समाजवादी पार्टी को गया, ना कांग्रेस को गया, ना आम आदमी पार्टी को डायरेक्टली मिला, एक तीसरी पार्टी को मिला। दूसरी तरफ आप बांकीपुर की बात करते हैं, हाँ बांकीपुर में बीजेपी की एक एम्बैरेसिंग पॉलिटिकल डिफीट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वहां बीजेपी हार गई, बड़ी डिफीट है। लेकिन वहां फायदा एक तीसरे दल को हुआ है, एग्जिस्टिंग पार्टीज को नहीं हुआ है। राजद जो वहां की प्राइम अपोजिशन पार्टी थी वो धरातल में चली गई, उसकी जमानत जब्त हो गई है कांग्रेस और राजद के कैंडिडेट की। ये बड़ा मैसेज है इस देश की जनता का। अगर बीजेपी को वो चुन भी नहीं रहे हैं तो वो तीसरे दल को चुन रहे हैं, वो प्राइम अपोजिशन को नहीं चुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपकी बात बिल्कुल जायज है कि विपक्ष को नहीं चुन रहे, चलिए मान लेते हैं, लेकिन हमारे जंतर मंतर के आंदोलन हो वो भी बात जायज थी बच्चों की, और चाहे जेपीएससी की लड़ाई लड़ रहे हमारे जाबाज छात्र जो रांची में बैठे वो भी जायज है। दोनों ही जगह आप देखिए कि एक जगह देश विरोधी नारे लगे और दूसरी जगह देशभक्ति के नारे लगे। मैं बधाई देता हूं अपने रांची के छात्रों को जिन्होंने देशभक्ति में आंदोलन किया और एक भी पुलिस पर लाठी नहीं चली है। ये बताता है कि हमारे देश में दो प्रकार की ताकतें काम करती हैं।
अब विपक्ष अगर हम लोग हैं तो हमें किसके साथ जाना है हमें तय करना होगा। दिल्ली के हर नेता को मेरा प्रश्न ये है कि प्राइम ऑपोजिशन पार्टी पे भरोसा नहीं है देश की जनता को। मैं बता रहा हूं जो अगर बीजेपी जो विरोध में भी है। मैं बता रहा हूं, देखिए आपदा में तो कुछ लोग अवसर खोजते ही हैं। दिल्ली के हर नेता चाहता है कि मेरा पोस्टर भी चिपके, दिल्ली का हर नेता चाहता है मेरा भी पोस्टर चिपके। अब वहीं आ जाते हैं कहीं से दास, रांका और दीपके, तो इसमें हमारी क्या गलती है भैया? देखिए हम लड़ाई लड़ते हैं, ये लड़ाई। अब आप ये बताइए, एक बताइए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इन सबको दीपके के पीछे खड़ा होना पड़ा, तो ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट आप सुनिए मेरी बात है नहीं है ऑपोजिशन का पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट। मंच को के जो भी पूरी टीम थी उन्होंने हाईजैक किया, वो मंच जेनजी का था, वो मंच उन बच्चों का था। 22 से ज्यादा हमारे प्यारे नौनिहाल आत्महत्या कर लिए, हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है, वो उनका मंच था। अब वहां पे अगर विपक्ष नहीं पहुंचेगा तो कोई न कोई छिपकली उपकली वहां आ ही जाएगी। ओके, ये क्या दीपके ने हाईजैक करा वो मंच को, जिसका नुकसान ऑपोजिशन को झेलना पड़ रहा है आज की डेट के अंदर? अमीश जी, इट्स वेरी क्लियर कि जहां पर भी एजुकेशन की बात होगी आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। आप शुरू कर दीजिए एजुकेशन की बात, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, बड़ा क्लियर है। और जेनजी ने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जेनजी ने जो भाजपा की धर्म के नाम पे बांटने की राजनीति खत्म कर दिया। जेनजी ने आज से आपको शिक्षा पे बात करनी पड़ेगी। और इन्होंने अभी जो पंजाब के लिए झूठ बोला, मैं अभी इनको एक्सपोज कर देता हूं। पंजाब देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है शिक्षा में, वो हम नहीं कह रहे, वो हम नहीं कह रहे। आपको विश्वास नहीं है, या तो केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, फिर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के हिसाब से नंबर 1, नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस के हिसाब से नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के हिसाब से नंबर 1, नेशनल ग्रीन स्कूल प्रोग्राम उसके हिसाब से नंबर 1, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के हिसाब से नंबर 1। ये सारी डिमांड किस की है? ये सब केंद्र सरकार की रिपोर्ट से, केंद्र सरकार की। अभी कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है नरेंद्र मोदी तुगलकी है, यही बोला जाता है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल लोकतंत्र में किसी को सुनता नहीं है। केंद्र सरकार से सर्टिफिकेट इनको चाहिए। केंद्र सरकार कह रहे हैं इनकी सरकार बेहतर है, और ये कह रहे हैं कि मोदी बेहतर नहीं है। अब आप ही निर्णय करिए, अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। ओके, आप खुद बोल रहे हैं, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि भगवंत मान कई और चीजों में नंबर 1 है, वो मैं यहां डिस्कस नहीं करना चाहता। वो प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं हाउस को बंद कर लो और टेस्ट करा लो।